नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फेयर क्लासेज में। आज हम मैथ के एक टॉपिक एलसीएम और एचसीएफ की बात करते हैं। ये टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। रेलवे का एग्जाम, एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला, उसकी दृष्टि से तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्जाम रेलवे की तैयारी कर रहे हो और आपका एनटीपीसी का एग्जाम है तो इस वीडियो को जरूर देख के जाना। इस वीडियो से आप अपने 2 नंबर पक्के करके जाओगे, मैं इस चीज की गारंटी लेता हूँ। आप इस वीडियो को पूरी शिद्दत से देखना और पूरा देखना। मैं आपसे ज्यादा तो कुछ नहीं कहना चाहूंगा, आप इस वीडियो को जरूर देखना। चाहे इसको लाइक मत करना शुरू में, चाहे सब्सक्राइब मत करना, लेकिन आप पूरा वीडियो को देखना। और पूरा वीडियो को देखने के बाद आज कुछ आपको लगे कि सर ने कुछ नया सिखाया है तो आप दोस्त उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। लेकिन ये क्लास आज पूरी शिद्दत के साथ देखना। इसका सेकंड पार्ट भी आएगा, इसका सेकंड पार्ट में बनाऊंगा, उसमें मैं सभी क्वेश्चंस इसमें पूछे गए हैं रेलवे एग्जाम में, मैं उनका पूरा एनालिसिस करूंगा। मैं चलो दोस्तों, हम बात करते हैं एचसीएफ और एलसीएम की। एलसीएम और एचसीएफ मैंने आपको बताया, इसमें आपको 2 ही चीज याद रखनी है, एक मल्टीपल और एक फैक्टर। बच्चे क्या है इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि मल्टीपल क्या होता है और फैक्टर क्या होता है। आज मैं इन दोनों का मीन बताऊंगा कि मल्टीपल क्या होता है और फैक्टर क्या होता है। मल्टीपल होते हैं किसी भी संख्या के लगातार मल्टीपल्स। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, एक लिखा है मैंने 8 और एक लिखा है 12। तो 8 के मल्टीपल्स कितने? 8 है, 16 है, 24 है, 32 है, 40 है, 48 है, 56 है, 64, 72, ये सब क्या है? मल्टीपल्स हैं। और मल्टीपल्स आपको ध्यान रखना है कि मल्टीपल्स हमेशा अनंत तक, इंफिनिटी तक जाते हैं। यहाँ पर देखो 12 के मैंने सारे मल्टीपल्स लिख रखे हैं और ये भी इंफिनिटी तक जाते हैं, अनंत तक जाते हैं। आपको बात इतनी सी ध्यान रखनी है कि मल्टीपल्स में संख्याएं अनंत तक जाएंगी, लेकिन जो हमारे फैक्टर्स होते हैं वो एक लिमिटेड होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 8 और 12 के फैक्टर लग रखे हैं। 8 और 12 के फैक्टर का मतलब होता है किसी संख्या में उस संख्या में किस किस अंक का भाग जा सकता है, किस किस संख्या का भाग जा सकता है। तो यहाँ पर देखो 8 में मैंने इस 8 के फैक्टर क्या हुए? 1 2 4 और 8, इन सब से ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। 12 का मल्टीपल क्या होते हैं? 8, 1 2 3 4 6 और 12, इन सभी से ये 12 डिवाइड हो जाएगा। तो मल्टीपल्स क्या होते हैं? अनंत तक जाते हैं। फैक्टर्स क्या है? एक लिमिटेड होते हैं। फैक्टर्स वो होते हैं जिनका उस सभी में पूरा भाग चला जाता है, जिनका हम फैक्टर्स करते हैं। अब देखो यहाँ पर एलसीएम की बात करूंगा। अगर मैं एलसीएम के लैंग्वेज की बात करूं तो एलसीएम होता क्या है? एलसीएम होता है, देखो वह छोटी से छोटी संख्या, मैं लैंग्वेज की बात करूं, यहाँ पर देखो मैं लैंग्वेज ध्यान से सुनना, मैं कहूंगा वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें उन सभी संख्याओं का भाग चला जाए जिनका हम लघुत्तम निकालते हैं। आ गई बात समझ में? मैं यहाँ पर देखो एक बात कहता हूँ आपसे, यहाँ पर ऐसी कोई संख्या सोचो जो दोनों में मिल जाए और वो छोटी से छोटी हो। देखो यहाँ पर 24 दोनों में, ऐसी कोई संख्या नहीं मिलेगी जिसमें 8 और 12 का भाग चला जाए, 8 और 12 के मल्टीपल्स में। अब यहाँ पर बात मैंने यही कहा था कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें किसका? उन सभी संख्याओं का पूरा भाग चला जाए जिनका हम लघुत्तम। इससे बड़ी तो हो सकती है, देखो इससे बड़ी और क्या हो सकती है? 48 हो सकता है, 48 हो सकता है। और देखो क्या हो सकता है? और हमारा कोई और भी अंक हो सकता है। यहाँ पर देखो 72 हो सकता है, 72 भी हो सकता है। लेकिन मैंने कहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें उन सभी संख्याओं का भाग चला जाए जिसका लघुत्तम निकाला जाता है, ये हमारा क्या हो गया? एलसीएम हो गया। अब यहाँ पर देखो एलसीएम निकालने के लिए हमें किसी भी संख्या का क्या निकालते हैं? लघुत्तम निकालना पड़ता है। एक तो ये तरीका है कि उसके मल्टीपल करते चले जाओ। दूसरा, हम इसके कई तरीके, इसकी विधियां हैं, कोई गुणनखंड विधि है, कोई भाग विधि है, और कुछ लॉजिकली भी होते हैं इसी प्रकार। और ये क्या होते हैं? एचसीएफ, ये होते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये तो होते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स और ये होते हैं क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखो यहाँ पर, अब मैंने कहा कि यहाँ पर मैं यहीं पर बात कर लेता हूं मैं एचसीएफ की, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स की। अब देखो यहाँ पर ये होता क्या है, इसकी मैं परिभाषा बताऊं तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका उन सभी में भाग चला जाए, जिसका ध्यान रखना, जिसका उन सभी में भाग चला जाए जिनका हम लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं। इसमें क्या था? इसमें उस संख्या में जा रहा था जो हमारा समान, दोनों में समान मल्टीपल्स, इसमें इन दोनों का पूरा भाग जा रहा था। लेकिन इसमें क्या है? इसमें हमें वह बड़ी से बड़ी संख्या देखनी है जिसका इनमें पूरा भाग जाए। यहाँ पर इनका पूरा भाग जा रहा था, यहाँ पर इनमें पूरा भाग जा रहा। अब देखो यहाँ पर
ऐसी कोई भी बड़ी संख्या निकालो इन दोनों में कि उससे बड़ी कोई संख्या नहीं होनी चाहिए। देखो यहाँ पर कोई समान मिल रहा है क्या, यहाँ पे मिल रहा है एक, तो ये मिल रहा है देखो, और एक ये मिल रहा है। मैंने कहा है क्या, बड़ी से बड़ी संख्या, इसको इसका अब इसमें देखो यही दो कॉमन फैक्टर मिल रहे हैं हमें, कॉमन फैक्टर दो ही मिल रहे हैं, लेकिन बड़ी से बड़ी, इसलिए ये कभी नहीं होगा क्योंकि इससे छोटी तो बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन बड़ी यही होगी। इससे बड़ी और कोई भी संख्या नहीं होगी जिसका इन दोनों में भाग चला जाए, दोनों में कॉमन। अब यहाँ पर आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों समझ में आ गए। अब हम यहाँ से आगे चलते हैं कि हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते कैसे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आज मैं इसको इसका एक नया रूप बताऊंगा आपको कि किस तरह हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। अब देखो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि मैं आपको आज ऐसा मेथड बताऊंगा एलसीएम या एचसीएफ निकालने का, शायद आपने आज से पहले पढ़ा नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर सभी निकालते हैं गुणनखंड विधि से, भाग विधि से, वो तो सभी जानते हैं, आज से पहले सभी जानते हैं, आपने बचपन में पढ़ लिया था गुणनखंड विधि क्या होती है, भाग विधि क्या होती है, प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य संख्या गुणनखंड विधि वो कैसी होती है। आज मैं आपको ऐसी चीज बताऊंगा जिन्हें देखकर आप कहोगे कि सर आज वास्तव में हमने कुछ नया सीखा है। अब देखो यहाँ पर मैंने नंबर ले लिए, यहाँ से मैंने एक नंबर लिया 8, 12 और 16, 8, 12, 16। यहाँ पर 8, 12 और 16 में देखो क्या करना है, हमें करना कुछ नहीं है, इतना सा काम करना है। यहाँ पर इसमें कह दोगे सीधा सा कि इसका कितना जाएगा, 16, 48, 48 में सभी का भाग चला जाता है ना, आ जाएगा। लेकिन अब देखो मैं यहाँ पर आपको ऐसी चीज बताऊंगा जो शायद आपने पहले नहीं सीखी होगी। 8 और 12 का एलसीएम तुम सीधा ले सकते हो, कितना आ जाएगा आपका, 24 आ जाएगा ना। अब यहाँ पर देखो 24 आ गया, 24 में हमें ये देखना है 16 कि 16 के क्या टुकड़े कर सकता हूं मैं, 16 के 2 टुकड़े ऐसे करो जो जिससे एक कम से कम एक टुकड़ा इससे कट जाए। क्या टुकड़े करोगे, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 करोगे तो देखो 8 इससे 24 से कट जाए, 8 के 24 तो बचेगा कितना, 2 को 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा, 48। वैसे यहाँ पर कितना आ रहा था, 48। और कोई नंबर ले लो, और एक नंबर लिया मैंने 12, 18 और 36, ये कोई हमने नंबर लिया 12, 18, 36 में हम क्या करेंगे, देखो तुम कह सकते हो इन तीनों का, इनका तो 36 ही आ जाएगा, तो 36 का तीनों में सीधा सीधा भाग चला जाएगा, तो इसका 36 आ जाएगा, इसको करने की जरूरत नहीं। अगर करना होता तो मैं कहता इन दोनों का कितना का 36, 12 कैसे टुकड़ा करो कि तो 36 में मैं कहूंगा 12 और 1 ही हो जाएगा, पूरा पूरा भाग चला जाएगा, तीनों में चला, तीनों का इसमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा, तो कह सकते हैं ये इसका एलसीएम है। और कोई संख्या ले लो, और मैंने एक संख्या ले ली, मान लो मैंने एक संख्या ली 6, 8, 12 और 18, ये कोई मैंने नंबर लिया, इसका हमें एलसीएम निकालना है। इसका एलसीएम निकालने के लिए देखो क्या करोगे, इनमें से कोई ऐसे अंक 2 या 3 छांट लो जिनका हमें आसानी से एलसीएम पता हो। आप कहोगे सर मुझे तो इन तीनों का पता है, कितना होता है इन तीनों का, 24 होता है, 24 होता है इन तीनों का पता, 18 का निकालो, 18 के ऐसे 2 टुकड़ा करो जिससे 24 कट जाए, कम से कम एक टुकड़ा क्या कर सकते हो, 18 का 18, 18 के नहीं कट सकता, 9 दूनी 18, 9 से नहीं कट सकता, 6 3 18, मैंने इसके टुकड़े किए 3, 6 और 3, इसको ये कट जाएगा कितनी बार, 8 बार, कितनी बार कटेगा, 8 बार, उससे नहीं लेना हमें कुछ भी कि कितनी बार कटता है, 24 और 72। इसका एचसीएम कितना, एलसीएम कितना आ जाएगा, 72 आएगा। और कोई भी नंबर ले लो, मैंने कहते हैं एक नंबर ले लिया मैंने 12, 15, 20 और 54, 12, 15, 20 और 54, इसका हमें एलसीएम निकालना है। क्या करना है, इसका हमें एलसीएम निकालना है। इसका एलसीएम निकालने के लिए देखो करना क्या है दोस्तों, आपको कोई भी 2 या 3 नंबर ऐसे पकड़ने हैं जिनका हमें देखकर ये पता लग जाए कि इसका एलसीएम ये हो सकता है। आपको बस नजरों में ये घुमाया, आपने देखा कि हमारे पास ये नंबर है, इन नंबरों को हम देखकर कुछ पता लग सकते हैं, 2 या 3 नंबरों को एक साथ करके कि इनका एलसीएम ये आ सकता है। अब ऐसा मैंने देखा इन तीनों का मैं एक कॉमन एलसीएम मुझे पता कितना आता है, 60 आता है। क्या आता है, 60, क्योंकि 60 में तीनों का बचा हमारे पास 54, 54 के 2 ऐसे टुकड़े करने हमें, 6 ना 54, तो 6 से ये क्या होगा, कट जाएगा, बचेगा कितना हमारे पास 9, और 9 6 कितना होता है 54, 540, इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। और इस प्रकार आप किसी भी संख्या का बहुत जल्दी से, लेकिन ये आपको कब सीखोगे, जब आप अभ्यास करोगे। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की
तो आपको ये आना बहुत मुश्किल है। फिर आप गुणनखंड विधि और भाग विधि से अपना एलसीएम, गुणनखंड विधि सबसे बेस्ट विधि एलसीएम निकालने की, उसी से अपना एलसीएम निकाल सकते हो। लेकिन मैं अगर हमें पेपर पास करना है, हमें पेपर में अपना टाइम बचाना है, तो उसके लिए जरूरी है कि हमें ये मेथड आना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा टाइम बचेगा। लेकिन कब आपको लग रहा होगा कि सर पता नहीं क्या कर रहे हैं अभी तक, हमारे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आप 10-20 एग्जांपल उठाना और उनको सोल्व करना, मैं गारंटी से कहता हूं कि आप उनको मुश्किल से 2-3 सेकंड में, 5 सेकंड के अंदर अंदर आप उनका एलसीएम एचसीएफ आराम से निकाल सकते हैं। और मैं कई एग्जांपल ले लेता हूं। देखो दोस्तों, अब मैंने आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिए, पहले मैं इसका करता हूं आपके सामने। देखो यहां पर मैंने इसको किया, अब आप ऐसे कुछ भी इनमें से कि कोई भी दो संख्या ले लो कि मुझे उसका थोड़ा सा ये आइडिया लग जाए कि इनका एलसीएम थोड़ा हार्ड है लेकिन निकल आएगा। जैसे 45 का और 25 का कोई एलसीएम ऐसा आता है, मैं कहता हूं इनमें एक ऐसी संख्या 225 है, क्योंकि 45 को मैं जब 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 55 25 5 के 20 है, 225 ऐसी संख्या आएगी जो 5 से 25 से मल्टीप्लाई होगी, और सॉरी 25 से भी कटेगी और 45 से भी कटेगी। तो अब देखो ये 225, इन दो का मैंने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। अब हमारे पास कितना बचा, 35 के ऐसे दो टुकड़े कर लो जो एक टुकड़ा इनको काट दे। आप कहोगे सर एक 7 होगा एक 5 होगा, 5 तो इसको काट देगा, क्या कर देगा, 5 तो इसको काट देगा, लेकिन 7 बचेगा। जब 225 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 35, 7 2 14 और 3 कितना होता है 17, 7 2 14 1 15, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 1575। आपको गुणनखंड विधि करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पर मैंने ये दो एग्जांपल रखे, बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी सी इनमें अलग चीज है, वो आप देखना कि क्या अलग है इनमें। मैंने कहा यहाँ पर आप किस किस संख्या का एलसीएम निकाल सकते हो। मुझे इनमें से कुछ लग रहा है, मैं कहूंगा कि मैं इन दोनों का एलसीएम निकाल लेता हूं, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम मुझे पता है कि 35 में 105 का इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया 105 आ गया। यहाँ पर दोनों का एलसीएम 105 आ गया। अब देखो यहाँ पर 20 बचा और 28 बचा, 20 के ऐसे दो टुकड़े करो कि कम से कम एक टुकड़े का भाग इसमें चला जाए। आप कहोगे सर मैंने किया 5 और 4, 5 का इसमें भाग चला जाएगा, बचेगा कितना 4, 4 को मैंने इसे मल्टीप्लाई कर दिया, इसके क्या होता है 7 चौके 28, यहाँ पर ये किससे कट जाएगा 7 से कट जाएगा, ये 4 से नहीं कटेगा, ये 4 पर मैंने इस पर से अभी इसको 1 मिनट के लिए छोड़ो। ये भी एक ऐसा ही एग्जांपल है। इस एग्जांपल में इन दोनों का लिया मान लो 90, भाई देखते ही पता लगा दोनों का 90 45 90 90 दोनों का भाग चला 65 बचा हमारे पास यहाँ पर। अब 65 के ऐसे दो टुकड़े करो, कितना होता है हमारे पास 13 पंजे 65, और कुछ होता है ये 65 का, इसका मैंने मल्टीप्लाई किया 13, यहाँ पर 13 और 5 से चला जाएगा 13 बचेगा। यहाँ पर मैंने टुकड़े किए 13 और 6 से चला जाएगा। यहाँ पर मैंने दो टुकड़े किए 13 और 5 और इसका 13 और 6। अब यहाँ पर देखो 5 से 5 का इसमें पूरा भाग चला जाएगा तो बचेगा 90, और यहाँ से कितना बचेगा 13, यहाँ से 6 का पूरा भाग चला जाएगा, बचेगा कितना हमारे पास 13। अब देखो यहाँ पर दोनों में आपको एक चीज संख्या दिख रही होगी, जब भी दोनों में कुछ समान दिख जाए तो उनमें से एक संख्या काट देना और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना। ये कितना आ जाएगा हमारा 5 चौके 20 और 4 एकम 4 420, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कि कितना आ जाएगा 13 एकम 13 63 13 में 117, तो इसका एलसीएम कितना गया 1170। आप इस प्रकार किसी भी अंक का बहुत जल्दी से एलसीएम निकाल सकते हो, किसी भी अंक का, कोई भी अंक क्यों ना हो, लेकिन आपको देखना यह है कि उस संख्या का टुकड़े क्या होते हैं, एक ऐसे टुकड़े जिनसे हम एक कम से कम एक संख्या कट जाए। अब यहाँ पर देखो मैंने कुछ एचसीएफ लिख रखे हैं, यहाँ पर देखो 8 12 और 16, इनमें आपको कुछ नहीं करना। जब भी आपको एचसीएफ की बात करें तो दो जो नजदीक संख्या है उनका डिफरेंस निकाल लो। क्या है दो नजदीक संख्या, मैंने यहाँ पर दो नजदीक संख्या है, या तो इनका डिफरेंस निकाल लो या इनका डिफरेंस निकाल लो। इनका डिफरेंस निकाला, मैंने कहा 8 है 12 है और 16 है, 8 12 16 का डिफरेंस निकाला मैंने, तो क्या हुआ इन दोनों का डिफरेंस निकाला मैंने कितना 4। अब आपको ये बात ध्यान रखनी है एचसीएफ में कि एचसीएफ इन तीनों संख्या का या तो 4 आएगा या 4 से कम आएगा। हम 4 का भाग देकर देख लेते हैं, चारों में चला जाएगा तो हमारे पास 4 ही आंसर आ जाएगा। मैंने एक निकाला मान लो 24, क्या है 24 है 72 है और 48 है। अब देखो कोई भी जो संख्या नजदीक दिख रही है तो मैं वो इन दोनों का डिफरेंस निकालो, सबका डिफरेंस कितना आएगा 24 का आएगा। क्या 24 का तीनों में भाग चला जाता है, चला जाता है, तो यही हमारा आंसर होगा। एक ये निकाल लो, मैंने निकाला 26 है 91 और 117 है। कोई दो संख्याओं का डिफरेंस निकालो, मैंने कहा यहाँ पर दो संख्याओं का डिफरेंस कितना गया, यहाँ पर आ जाएगा 6 और यहाँ पर ये कितना जाएगा 26। क्या 26 का तीनों में भाग चला जाता है, नहीं जाता है। देखो यहाँ पर इसमें तो चला जाएगा, इसमें नहीं जाएगा,
क्योंकि अगर हम एक एक 6 के पहाड़ मतलब उसमें क्या बोलते हैं टेबल में कहीं पर भी 1 नहीं आता है और यहाँ पर इसमें मिल जाएगा। अब जब इन तीनों में नहीं जाएगा इसका भाग तो क्या करोगे आप, इसके 2 टुकड़े करोगे, 13 दूनी 26। 13 का क्या इसमें भाग चला जाता है, 13 दूनी 26, 13 7 51, 13 9 117, तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 13। और नंबर ले लो, मान लो मैंने निकाला 24, ये निकाला 48 92 140, 48 92 140। दो जो भी नजदीक आपको संख्या दिख रही है उनका डिफरेंस निकालो। इन दोनों का मैंने डिफरेंस कितना निकाला, डिफरेंस हुआ इसका कितना, 12 में 60 दिए तो 4, 8 में से 4 गया तो 4 44। अब देखो क्या 44 का तीनों में भाग चला जाता है क्या, नहीं जाता। इसके 2 टुकड़े करो, इसके 22 दूनी 44, 2 के 11 दूनी 11 चौके 44, 11 का नहीं जाएगा, 4 का जा सकता है। देखो मैंने इनका एक टुकड़ा किया कितना, 11 और 4। अब यहाँ पर 11 का किसी नहीं जाता क्या, 4 का टुकड़ा, 4 का भाग चला जाता है क्या, हाँ 4 का भाग चला जाता है, क्योंकि इसके 2 टुकड़े होंगे तो 44 से कम 44 या 22 दूनी 44 या 11 चौक 44। अब यहाँ पर देखो जाएगा तो वहां पर 2 का भी चला जाएगा, लेकिन हमें बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढनी है। बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, 4 का भाग दे देंगे, इसमें 4 इसमें चला जाएगा, इसमें चला जाएगा, 4 दूनी 8, 4 के 12, इसमें चला जाएगा, तो एचसीएफ हमारा कितना आ जाएगा, 4। कह सकते हैं कि एचसीएफ वह संख्या है जो दो या दो से अधिक संख्याओं का अंतर होती है। आपको जब भी 2 संख्याएं दी हो, 2 संख्याओं का तो आप सीधे निकाल सकते हो, अंतर निकाल लो, जो अंतर निकालने पर आएगा उससे उसका एचसीएफ या तो वही संख्या है या उससे कम आएगा। 3 का दिया हुआ तो 3 का दिया हो, 4 का दिया हो, किसी भी संख्या का दिया हो, 2 संख्याओं का डिफरेंस निकालो जो सबसे नजदीक है। जिन संख्याओं का हमने अगर डिफरेंस निकाल लिया कि एचसीएफ या तो उस डिफरेंस के बराबर होगा या उससे कम होगा। देखो दोस्तों, ये फॉर्मूला आपने बचपन से ही पढ़ा है। इस फॉर्मूले को सभी जानते हैं कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का गुणनफल प्राप्त होता है। मैंने कोई भी संख्या ली, मैंने एक ली 12, एक ली 16 और मुझे निकालना है इनका क्या, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, एलसीएम और एचसीएफ। आप कहोगे सर इनका एलसीएम आएगा तो वो कितना आएगा, 48। अगर इनका मैं एचसीएफ की बात करूं तो वो कितना आएगा, 4 आएगा। अब कहने का मतलब है इन दोनों का मल्टीप्लाई, इनके लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक है गुणनफल के बराबर। मैंने कहा ये 16 और 12 है, ये कितना है 48 और 4 है। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना है 192, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 192, दोनों क्या है, बराबर है। अब देखो आपको इस फॉर्मूला में हमें ये संख्या प्राप्त, अगर 2 संख्या दी हुई है एलसीएम दिया हो तो एचसीएफ निकालेंगे, 2 संख्या दी हुई है एचसीएफ दिया तो एलसीएम निकालेंगे। अब यहां से हम आगे चलते हैं। देखो यहां से आगे चलने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझना बहुत जरूरी है और पेपर में इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आता है। जैसे मैंने कहा कि कोई संख्या हमारे पास ए है, कितनी हमारे पास कोई संख्या ए है और एक संख्या क्या है हमारे पास, बी है। एक संख्या ए है, एक संख्या बी है और हमें एलसीएम तो क्या करना है, फाइंड करना है, और एचसीएफ मान लो हमारे पास दे रखा है x। अगर ऐसा कोई भी संख्या हो तो देखो यहां पर इस a और b के साथ में जब भी 2 संख्याएं होती है उनके साथ में हमेशा HCF हमेशा होता है। तो जब भी आपको HCF दिया होगा तो उस संख्या को अगर वो अनुपात में दे रखी है, किस में दे रखी है, अनुपात में दे रखी है, तो संख्याएं क्या होंगी, ax और bx। इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है कि HCF जब 2 संख्या अनुपात में दी हो तो उन्हें संख्याओं को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसके HCF से गुणा करते हैं। तो हमेशा जब भी 2 संख्या होंगी ax और bx होंगी और क्या होगा, जो यहाँ पर x होगा वो क्या होगा हमारा HCF। आपने देखा होगा कभी-कभी ऐसे दे रखा है 2 संख्या 2:3 के अनुपात में है, ठीक है, और उनका HCF दे रखा है हमें कितना, HCF नहीं दे रखा, मान ले हमें HCF ना देकर कुछ और दे देता है, LCM दे देता है, क्या दे देता है, LCM दे देता है, एलसीएम दे देगा, कुछ भी दे मान लो हम दे दे 24, कितना दे दिया 24। अब यहाँ पर देखो 24 हमें एचसीएफ दे दिया, हमारा एलसीएम एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है। अब देखो यहाँ पर जब भी ये 2 संख्या है 2:3 में, तो आपको देखना इसमें ये है कि कई बार हम कहते हैं कि माना हुआ संख्या कितनी होगी, एक 2x होगी और एक 3x होगी। अब 2x और 3x इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, देखो हम इनके लिए वो संख्या तो एक 2x है इनटू में 3x है, दोनों संख्या प्राप्त हो गई, एलसीएम हमें
24 दिया हुआ है और HCF हमें निकालना है। HCF को हमने कितना माना है, x माना है, क्योंकि HCF एक्चुअली में ये होता ही क्या है, ये होता ही HCF है, तो 1x से 1x कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6x बराबर 24, तो x बराबर कितना आ जाएगा 4, तो HCF की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। आपको यही बात ध्यान रखनी है हमेशा कि अगर किसी संख्या के साथ में कोई संख्या अनुपात में है और उसके हमें HCF दे रखा है तो हम उस संख्या को आराम से निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ पर ये हमने कहा कि ये 2:3 था, हमारा HCF कितनी आ गया 4, तो मैं कह सकता हूँ संख्या कितनी आ जाएगी 4 दुनिया और 4 12, 8 और 12 का LCM निकालो कितना आएगा 24 ही आएगा। आएगा नहीं आएगा? हमारा क्वेश्चन यहां से चालू हुआ था कि मैंने कहा था कि एक संख्या हमारी A थी, एक संख्या B थी, ये दोनों अनुपात में थी। एलसीएम हमें इसका क्या करना था, निकालना था, और HCF हमें इसका दिया हुआ था x। जब भी आप ये ऐसा कोई संख्या दी हुई हो तो आप संख्या बनाइए, तो इनका अनुपात है, संख्या बनाने के लिए क्या करोगे x और ये हो जाएगा हमारा bx। आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं और दोनों का मल्टीप्लाई किसके बराबर होता है, LCM और HCF। और HCF कितना है हमारा x है, x से x कट जाएगा तो बचेगा क्या हमारा ABX बराबर LCM। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको फिर लिखूंगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, भर भर के पूछे जाते हैं। आपको सिर्फ ये कॉन्सेप्ट, अगर देखो ये फॉर्मूला तो सभी को पता है, ये संख्या हो जाएगी हमारे पास x इनटू में हो जाएगी bx और ये हो जाएगा हमारे पास LCM और इनटू में HCF, मैंने इसको x मान लिया, ये फॉर्मूला तो होगा ही होगा। यहां पर मैंने इस फॉर्मूले से मैंने x को x से काट दिया है, बचा क्या हमारे पास ABX इनटू ABX बराबर LCM। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इस पे आपको एक क्वेश्चन कराता हूं। इस पे देखो एक क्वेश्चन पूछा गया, देखो दोस्तों ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, यदि इनका HCF 4 हो तो LCM ज्ञात करो। यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन से यही कॉन्सेप्ट हमें क्या ज्ञात करना है, LCM। और LCM के लिए हमें क्या फॉर्मूला बताया मैंने, A इनटू में B इनटू में x। अब A कितना है हमारे पास में, अब आप कहोगे A B और x, A कितना है हमारे पास में 3, सॉरी A कितना है 3, B कितना है 4 और x कितना है 4, तो इनका LCM निकालोगे तो 416 और 16 या 48, इनका LCM कितना जाएगा 48। वैसे भी निकाल सकते थे, अगर आपको ये फॉर्मूला पता नहीं होता तो आप कैसे निकालते, आप कहते हैं मुझे LCM निकालना है और मैं तो जानता हूं कि क्या पहली संख्या इनटू में दूसरी संख्या ax इनटू में bx बराबर LCM इनटू में HCF, ये फॉर्मूला तो सभी जानते हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पर x इसलिए काट दिया था कि मैंने यहाँ से देखो ये x को मैंने काट दिया था, इसलिए ये फॉर्मूला निकल कर आया था, ये इसको मैंने डायरेक्ट लगा दिया। अब यहाँ पर देखो अगर मैं इससे तो निकाल सकता हूँ ax कितना आ गया हमारे पास, a कितना है हमारे पास में, a कितना है 3 और 4, ये संख्या देख लो 3 और 4 अनुपात में। यहाँ पर मैं a कितना है हमारे पास में 3, x कितना है हमारे पास में, HCF कितना है हमारे पास में, HCF कितना दे रखा है 4, HCF हमें 4 दे रखा है, तो मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर गुणा में ये b कितना दिया हुआ है 4 और x कितना दिया हमारे पास 4, और ये हो जाएगा हमारे पास LCM तो हमें निकालना है, और HCF हमारा कितना हो जाएगा, ये हमें 4 दिया हुआ है, ये हो जाएगा 12 गुणा में 16 बराबर LCM इनटू में 4 से इसको काट लो, 4 चौके 16, जब भी हमारा LCM कितना आ जाएगा 12 चौक 48। तो इसी का कॉन्सेप्ट है। अब जब भी आपको जरूरत पड़े क्या निकालने की, LCM निकालने की, आप इस फॉर्मूले को यूज मत करना, आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज करना और आप आसानी से किसी भी संख्या का क्या निकाल सकते हैं, LCM निकाल सकते हैं। देखो दोस्तों मैंने एक एग्जांपल और लिया, मैंने कहा है कि दो संख्याओं का अनुपात दे रखा हमने 3:4, LCM उनका 84 दे रखा, HCF ज्ञात करना और संख्याएं ज्ञात करनी है। यहां से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, HCF ज्ञात करना, संख्याएं ज्ञात करनी है, और बड़ी संख्या कौन सी होगी, बड़ी संख्या कौन सी होगी या फिर छोटी संख्या कौन सी होगी, ऐसा सवाल पूछेगा, बड़ी संख्या कौन सी और छोटी संख्या कौन सी। अब देखो मैंने कहा कि हमारे पास अगर HCF दे रखा है तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन हमारे पास HCF नहीं है तब भी हम लगा सकते हैं क्योंकि LCM का फॉर्मूला है। हमारे पास दो संख्याएं दे रखी है, किसमें, A और B के अनुपात में, यहाँ पर 3 है, B कितना है 4 है, X हमें ज्ञात करना है, और LCM कितना दे रखा है 84। यहाँ से देखो
अब क्या करोगे यहाँ पर, ये कितना हो जाएगा 12x और ये हो जाएगा 84 और x बराबर कितना हो जाएगा 7। x कितना आ गया 7। ये x क्या है हमारा, ये हमारा HCF है। ये क्या हमारा HCF। तो HCF बोले तो कितना आ गया 7। अगर मैं संख्याएं की बात करूं, किस अनुपात में की संख्या हमारे पास 3 और 4 के अनुपात में, तो संख्या कितनी हो जाएंगी, संख्याएं की बात करूं मैं तो संख्याएं हो जाएंगी यहां से कितनी 7 या 21 और 7 चौके 28। छोटी संख्या कौन सी हो गई 21। 21 कौन सी संख्या हो गई, छोटी संख्या, और बड़ी संख्या कौन सी हो गई 28। आपसे क्वेश्चन कुछ भी कर सकता है, छोटी संख्या पूछ सकता है, बड़ी संख्या पूछ सकता है, और क्या दोनों संख्याएं पूछ सकता है, HCF पूछ सकता है। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है। अब दोस्तों मैं एक एग्जांपल और करा देता हूं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो दो संख्या 11 और 15 और 11 का अनुपात में दे रखे तथा उनका HCF 13 हो, तो LCM ज्ञात करना है। यहाँ पर LCM ज्ञात करने के लिए हमें अभी आपका फॉर्मूला LCM क्या होता है, a into में b into में x। a कितना दे रखा है 15, b कितना दे रखा है हमें 11, x कितना दे रखा है हमें 13। तीनों का मल्टीप्लाई कर दो, तीनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा LCM आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लो इसको, ये कितना हो जाएगा 15 से 45 और 15 का 15 15 4 कितना होता है 119, और इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 11 से तो 11 पंजे 55, 11 99 और 4 के 5 कितने होते हैं 104, और 11 कम 11 11 और 10 कितने होते हैं 21, तो 2145। अगर मैं संख्याओं की बात करूं, संख्याओं के लिए तो हमें कुछ की जरूरत ही नहीं है, हम सीधा हमें HCF दे रखा था और अनुपात दे रखा था, मल्टीप्लाई कर दो। HCF कितना दे रखा है 13, 13 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 13 into में 15, ये हो जाएगा कितना 195। और ये अगर मैं इसकी बात करूं 13 into में 11 तो ये हो जाएगा हमारा 13 कम 13 13 कम 13 143। तो इस प्रकार संख्याएं हमसे आसानी से पूछी जा सकती हैं। आज की क्लास में दोस्तों इतना ही, क्योंकि लंबी बहुत हो जाएगी क्लास। अगली क्लास में हम आपको जितने भी आज से पहले पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं हम उनको कराएंगे। थैंक यू दोस्तों।